नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। भरत पारिक जी यानी इस देश के सबसे बड़े लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। बार बार मीडिया में आप खबरें सुनते हैं कि एलआईसी के चेयरमैन से भी कई गुना ज्यादा इनकम कमाने वाला एक एलआईसी एजेंट, वो भरत पारिक जिनको हम द भरत पारिक के नाम से जानते हैं, आखिर काम करते कैसे हैं? आखिर बिजनेस लाते कैसे हैं? आखिर जब उन्होंने काम की शुरुआत की और उसके बाद काम को बढ़ाना शुरू किया तो वो इतने बड़े कैसे बने? एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी पे आके रुक क्यों नहीं गए? बड़े कैसे बनते चले गए? दोस्तों, आज इस सीक्रेट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस सीक्रेट के साथ मैं और भी आपके लिए इसको और डिटेल में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 4 से 5 मिनट 6 मिनट के वीडियोस होते हैं और इन 5-6 मिनट के वीडियो को भी आप डबल स्पीड में करके देखते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, तो पेशेंस ना होने की वजह से आप बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो डिटेल में जितने लोगों को नॉलेज चाहिए वो लोग डिटेल में समझ सकें, उसके लिए भी मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो पहली चीज को ध्यान से समझिए कि भरत पारिक जी काम करते कैसे हैं। दोस्तों, भरत पारिक जी का जो काम है मेजरली सर्विसिंग बेस्ड है। सर्विसिंग यानी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो चीज जिसको करने के लिए एक एलआईसी एजेंट बहुत ज्यादा घबराता है। कौन सी सर्विसिंग? क्लेम की सर्विस। जिस क्लेम के आने पे एलआईसी एजेंट घबरा जाता है कि अब क्या होगा, कैसे क्लेम कराऊंगा, कितनी सरदर्दी होगी, कितनी परेशानी होगी, वहीं पे इसी थ्रेट को, इसी पेन पॉइंट को भरत पारिक जी ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा। उन्होंने इसको पूरी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी समझा और क्लेम की सर्विसिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आई ये बात कि एक घर जिसमें कोई मिसहैपनिंग होती है, उस घर में जब लोग आते हैं, तेरहवीं होती है, एक पाठ होता है, क्रिया होती है, वो सारी के सारे टाइम पे लोगों का जो मनोस्थिति होती है वो ऐसी होती है कि वो समझ सकते हैं कि यार इंसान की डेथ होती है, कोई अमर होके नहीं आया। और जब भी मिसहैपनिंग होती है, किसी के फैमिली में कोई 38 साल की एज में चला गया, कोई 40 साल की एज में चला गया, कोई 42 साल की एज में चला गया, कोई 28 साल की उम्र में चला गया और कोई 65 साल तक जी के चला गया, तो ऐसे में इंसान को समझ में आता है कि यार कल तक बिल्कुल सही थे, आज सुबह नहीं रहे। और ऐसी मनोस्थिति में अगर एलआईसी एजेंट उनके सामने आता है या एलआईसी एजेंट की सर्विसेज उन्हें देखने को मिलती है तो उनके मन में आता है यार एलआईसी करानी तो बनती है। इस अपॉर्चुनिटी को पहचान के उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर काम करना शुरू किया जिनके घर में कोई डेथ हुई है। अब इन ऐसे लोगों को कैसे ढूंढा जा सकता है? बहुत आसान था। शोक समाचार, अखबार में शोक समाचार, ये पूरा का पूरा इसका एक कॉलम आता है। जिनके घर में भी कोई डेथ हुई होती है, उनकी 13वीं का प्रोग्राम होता है, पाठ होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, वो सब लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और अखबार में एक कॉलम बनता है पूरा का पूरा। अब उस कॉलम के ऊपर भरत पारिक जी ने लगातार ऐड देनी शुरू की। आज भी नागपुर के अखबार में जब भी कभी वो कॉलम आता है रेगुलर बेस पे, उसके ऊपर 365 दिन लगातार उसके ऊपर भरत पारिक जी की ऐड आती है। आप भी तो ये काम कर सकते हैं। हाँ, मेहनत लगेगी पर बनना भी तो क्या है आपको? भरत पारिक, है ना? तो वो करने के लिए इस प्रोसेस को आप भी अपना सकते हैं। मैंने आप लोगों को वादा किया हुआ है कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई भी 2025 में कोई भी अपना कोर्स नहीं लॉन्च कर रहे, क्योंकि हमने एक सेव द एजेंट मिशन चलाया हुआ है जिसको हम सक्सेस फोरम के नाम से जानते हैं और जिसमें हर बुधवार को मैं आपको जूम मीटिंग के थ्रू डिटेल्ड एक बड़ा सेशन 2 घंटे का देता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने तक हम क्लासेस चला रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोर्स चला रहे हैं। उस कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल भर सकते हैं और डिटेल पहले भरी हुई है तो लिंक आपके पास पहुंच ही रहा होगा और बुधवार की क्लासेस भी आप अटेंड कर रहे होंगे। पर यह बात मैंने आपको क्यों बोली कि जब सेव द एजेंट मिशन में आप चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब इस तरीके के किसी प्रोजेक्ट को हम समझते हैं तो हमारे को यह भी जानने की जरूरत है कि इसके अंदर टेक्निकलिटीज क्या है। ऐड देनी है तो किस चीज का ख्याल रखना है। अगर हम ऐड दे रहे हैं तो उस ऐड में जब लोग रिवर्ट, कुछ लोग देख के करेंगे, कुछ लोग देख के नहीं करेंगे तो उन लोगों को कैसे अप्रोच करना है भाई? उनको तब भी तो अप्रोच करना है। उनको कैसा लेटर भेजना है, उनको लेटर में क्या चीज देनी है, ये सब कुछ मैंने बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में आपको सिखाया था। अभी हमारा कोई कोर्स नहीं चल रहा है, हमने पूरा फोकस अपनी इंश्योरेंस एजेंट कम्युनिटी को बचाने में लगा रखा है। बट इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में इसका पूरा क्लेम सेटलमेंट का हमने टॉपिक चलाया था।
जितने लोगों ने किया उनको पता होगा, ठीक है। तो खैर वो कोर्स तो जब जिंदगी में आपको मिलेगा सो मिलेगा, कभी आएगा तो बताया जाएगा, पर अभी हमारा जो फोकस है उसका हिसाब जरूर बनिए। भरत पारिक जी क्लेम सेटलमेंट को मार्क करके अपॉर्चुनिटी समझ के उसके ऊपर काम करते रहे। उसके बाद जितने लोगों के रिवर्ट आ जाते हैं, ठीक नहीं आते हैं, उनको उनके एड्रेसेस पे भरत पारिक जी लेटर लिख के भेजते हैं। पहले वो हाथ से लिख के भेजते थे, अब प्रिंटेड भेजते हैं। आप भी इस तरीके के लेटर अपनी ही भाषा में, अपने ही संवेदनाओं के साथ, अपनी ही सिंपैथी के साथ, अपनी ही सर्विसेज ऑफर करते हुए नीचे कार्ड लगा के कुरियर करना शुरू कीजिए। और देखिए, क्या पता इस देश के अगले भरत पारिक आप ही हो, है ना। तो ऐसी शुभकामनाएं मेरी रहेंगी आप लोगों को। इसी तरीके से हर शुक्रवार में आके नई नई चीजें सिखाता रहूंगा, आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करता रहूंगा। अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी, और उससे पहले बुधवार को मुलाकात होगी सक्सेस फोरम के सेशन में, क्योंकि आपने नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फॉर्म भर दिया है, तो ऑब्वियसली आपको लिंक मिलेगा और आप बुधवार को उस सेशन में मिलेंगे जिसमें हम 2 घंटे तक कुछ नया सीखेंगे। चलिए, तो मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।